नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इस समय मैं बलिया जिला के बेलथौड़ में मौजूद हूँ और कल की घटना को आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि कई खबरें जो है हमने उस घटना पे लगा दी है। भाजपा के यहाँ के प्रत्याशी रहे छट्टू राम ने भी परिवार की मदद का जो है आश्वासन दिया था और बहुत सारे सामाजिक लोग भी उनके लिए आगे आने आना चाहते हैं। इन्हीं में से एक सामाजिक हैं व्यक्ति हैं जो कि हमेशा समाज के की सेवा में तत्पर रहते हैं, समाज के गरीबों के बीच रहना पसंद करते हैं और अभी हाल ही में उन्होंने नगर पंचायत बेलथौड़ का जो चुनाव भी लड़ा था, उसी मार्जिन से जो है चुनाव में रह गए थे। लेकिन आज भी उनके अंदर समाज के प्रति संवेदना है, आज भी गरीबों के प्रति उनकी सोच है। जिस तरह से आर्थिक रूप से तंगहाली का जीवन व्यतीत करते हुए पत्रकार हरलाल सिंह जी और उनके परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है। उसे देखते हुए प्रवीण नारायण जी आज जो है परिवार से मिले हैं और उनके द्वारा कुछ आर्थिक सहयोग भी किया गया है। आइए उनसे जानते हैं, समझते हैं कि क्या सोचते हैं इस विषय में और जिस तरह की उनकी परिस्थिति है, आर्थिक हालत जो ठीक नहीं है, उस पे क्या कहेंगे वो? नमस्ते, मैं प्रवीण नारायण हूँ और आज मैं अपने बड़े भाई हरिलाल भैया के मतलब कल उनका देहावसान हो गया था। वो इस धरती को अपने घर को छोड़कर चले गए हमेशा के लिए, जिससे मन बहुत आहत है। और वो इस टाइम ऐसे अचानक से गए हैं जिसको किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हम लोग से तो वो काफ़ी आत्मीयता थी उनकी। हमारे तो बाज़ार में उनकी दुकान भी हुआ करती थी। जब हम लोग छोटे-छोटे हुआ करते थे, सारे धार्मिक कार्यक्रमों में उनकी टीवी और रिकॉर्डिंग्स चला करती थी, उनके कैमरे लगा करते थे। और सबसे अच्छी बात है ना, आप हमें सामाजिक बोलते हैं, हम तो मानते हैं कि हरलाल भी हमसे बड़े सामाजिक व्यक्ति थे। क्योंकि एक पत्रकार होने के साथ-साथ वो लोगों की भी बड़ी मदद किया करते थे। मैंने देखा है कि पंडालों में निःशुल्क टीवी, रिकॉर्डिंग्स, अपने कैमरे वो लगाकर सारे पंडालों को सुविधा प्रदान किया करते थे। आज भी वो मैंने देखा है बाल संघ में जो कि रेलवे चौराहे पे कमेटी है, बाल संघ युवा कमेटी है दुर्गा पूजा पंडाल लगाती है, वहाँ भी अपने कैमरे और टीवी के साथ वो निःशुल्क सेवा प्रदान करते रहे हैं, आज भी। तो मुझे लगता है कि वो मुझसे बड़े समाज सेवी थे, क्योंकि आमदनी कम थी उनकी, उसके बाद भी इतना बड़ा समाज सेवा हर कोई नहीं कर सकता है। आप तो कह रहे हैं हमें सामाजिक, लेकिन हमारे पास तो मान लेते हैं कि संपन्नता है कि मैं उस तरीके से कर सकूँ, लेकिन उनके पास वो संपन्नता नहीं है, फिर भी वो सेवा करते रहे। बड़ी बात है ये। उसी क्रम में मैंने देखा कि आज मैं उनके घर गया था, तो उनके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, तो मैंने एक आर्थिक सहयोग किया है ताकि लोगों को इससे मनोबल बढ़े, लोग उनकी सेवा भाव में लगे और उनके बच्चों की परवरिश अच्छे से हो जाए, शिक्षा व्यवस्था सही रहे, इसके लिए मैंने आर्थिक सहयोग किया है। अभी तो फिलहाल मैंने एक अंश दिया है ताकि उनके क्रियाक्रम में वो अंश लग जाए, ताकि हमें भी और हमारे मित्रों को भी पुण्य के हम लोग भागी बनें। साथ ही मैंने एक संदेश देने की कोशिश की है कि जो गरीब पत्रकार भाई हैं, जिनकी मतलब मृत्यु उपरांत उनके परिवार को सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनकी मदद के लिए हमें लगता है कि समाज के हर संपन्न व्यक्ति को और सम्मानित व्यक्ति को आगे आकर थोड़ा-थोड़ा अपने इनकम से कुछ न कुछ सहयोग करते रहना चाहिए। इसीलिए मैंने ये सहयोग किया है, बाकी और कोई लालसा नहीं है इन सब चीज़ों के पीछे। तो बहुत ही आपका बड़कपन है कि आप एक सामाजिक व्यक्ति होते हुए भी एक पत्रकार को सामाजिक व्यक्ति मानते हैं और अपने से बड़ा कहीं जो है उन्हें दर्जा दे रहे हैं। तो जिस तरह का हमारे साथ भी रहा है, मैं भी कल से जो है बहुत ही उनके असमय चले जाने से मर्माहत हूँ। एक कॉम्पिटिटर के रूप में हमारे साथ थे, कभी लगता नहीं था कि वह इस तरह से जो हम लोगों के बीच नहीं रहेंगे। उनके 2 प्यारे छोटे-छोटे बच्चे हैं, वह अ, किराए के मकान छोटे-से मकान में जो है अपना ज़िंदगी बसर करते थे और किसी तरह से जो है अपने घर गृहस्थी की गाड़ी को जो है खींच रहे थे, चला रहे थे। ऐसे में नहीं लगता है आपको कि और लोगों को भी आगे आना चाहिए उनकी मदद मुझे के मुझे लिए? लगता है कि आपने कहा हृदय गति रुकने से, हाँ, हो सकता है कि उनकी हृदय गति रुकने के पीछे एक कारण भी है। जैसे अक्सर मैंने उन्हें देखा है बात करते वक़्त, वो अपने बच्चों को लेके बड़े परेशान रहा करते थे, कि उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई-लिखाई कैसे होगी? क्योंकि उनके पास उस तरीके का इनकम नहीं था, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों का काफ़ी टेंशन लिया करते थे उनकी शिक्षा व्यवस्था को लेकर, कि वो बड़े होंगे, उनकी बच्ची बड़ी होगी तो क्या होगा? कैसे पढ़ेगी? शिक्षा कैसे मिलेगी उनको? क्योंकि आजकल की शिक्षा बड़ी महँगी हो गई है। इसी क्रम में उनको बहुत ज़्यादा लोड हो गया होगा। मुझे लगता है कि ये भी एक छोटा-सा कारण हो सकता है उनके इस अचानक से जाने का।
लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग हैं। मैंने बोला है घर में कि अगर आपको कभी भी किसी भी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी कोई भी समस्या होती हो, तो आप बिल्कुल बेझिझक हमारे पास आइए। अनेकों पत्रकार भाई हैं, उनके माध्यम से आइए, कैसे भी आइए लेकिन आइए। ये कहा मैंने। एक चीज़, एक बात और सामने आ रही है, जिस तरह से आप भी अभी गणेश पूजा आपने किया है, तमाम डीजे वगैरह जो है लगे रहते थे। उस रोज़ भी 26 तारीख था और महावीर जयंती निकली हुई थी और उसमें जो कवरेज कर कर रहे थे और डीजे की साउंड भी एक इसका जो है कारण हो सकता है, जैसा लोग बता रहे हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहेंगे इसको लेकर? डीजे की जो परंपरा है वो आज अपने समाज में ऐसा हो चुका है कि उसको हम लोग हटा नहीं सकते हैं अब। लेकिन हाँ, उसके साउंड सिस्टम को थोड़ा-सा हम लोग लो रख सकते हैं, उस लेवल पर रख सकते हैं जहाँ जहाँ पर जो बुजुर्ग लोग हैं या मरीज़ टाइप के लोग हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनका उनके ऊपर असर ना हो उस साउंड का। तो एक जो डेसिबल होता है, एक मानक होता है, उसको उसके अंतर्गत रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम युवाओं को भी खास मतलब अपना सुझाव देंगे कि डीजे की धुन पे वो थिरके ज़रूर, नाचे ज़रूर, लेकिन उस डीजे के साउंड को एक मानक के हिसाब से रखें, जिससे कि हमारे साथ-साथ हम तो मस्ती कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ-साथ किसी बुजुर्ग को परेशानी ना हो, किसी मरीज़ को परेशानी ना हो। इसलिए जो साउंड का डेसिबल सिस्टम है, उसको मानक के अनुसार रखें, उसको लेवल के अनुसार ही रखें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये प्रवीण नारायण जी थे, जिनके द्वारा जो है उस परिवार को आर्थिक जो है सहयोग किया गया और आगे भी भरोसा दिलाया गया कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी, जब भी उनका काल आएगा, वह उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और समाज में जो भी सामाजिक लोग हैं, जो भी इस तरह की सोच रखने वाले हैं, उनको भी आगे आना चाहिए उस परिवार की मदद के लिए, क्योंकि उसके उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके आगे पीछे जो है कोई नहीं है, 2 बच्चे हैं, 1 पत्नी है, पर किराए के मकान में रहते थे। उनका किराया जो है कौन वहन करेगा? कैसे उनकी पढ़ाई-लिखाई होगी? इसकी समस्या उनके सामने नज़र आ रही है। भारत मीडिया के लिए ओपी सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहें भारत मीडिया के साथ।